आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले बिहार पुलिस से जुड़ी इंपॉर्टेंट जीके और जीएस। मैं बता दूं कि आप लोग के लिए हर रोज मैं वीडियो ला रहा हूं जीके और जीएस का, इसलिए क्योंकि एग्जाम का 70% हिस्सा ही आपको जीके और जीएस है। अगर एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि यहाँ से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तय है कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। अगर पूरा वीडियो वॉच कर लेते हैं तो निश्चित आप 2 क्वेश्चन एग्जाम में बना के आएंगे। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, देखिए आप लोग जीके और जीएस पे ही ज़्यादातर ध्यान देने होंगे क्योंकि 70% आपको जीके और जीएस आएंगे और 30 नंबर का जो पेपर होगा उसमें हिंदी भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, अंग्रेजी भी रहेगा। इसलिए आप लोग को अगर रैंक बनाना है तो सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देने होंगे? जीके और जीएस पे। और जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस मैं लाया हूँ आप लोग के लिए, और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं लाया हूँ जो एग्जाम से जुड़ा हुआ ना हो। एग्जाम में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये क्वेश्चन आप लोग को मिले, इसलिए बड़ी यकीन के साथ, बड़े ध्यान के साथ आप लोग वीडियो देखते चलिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ताइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो वॉच करिए, निश्चित ही आप बेहतर से बेहतर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया है हजरत मोहम्मद साहब, दूसरा है महावीर स्वामी, तीसरा है गौतम बुद्ध और चौथा है सभी। तो मैं बता दूं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। याद रख लीजिएगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। और हजरत मोहम्मद साहब के बारे में 3-4 पॉइंट में बता रहा हूं, उसको भी आप लोग को याद रख लेना है। पूछेगा कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो मैं बता दूं 570 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व हुआ था। वो भी कहाँ? मक्का में हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? मक्का में। मक्का मदीना का नाम सुना होगा, तो वहीं मक्का जगह है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में। याद रख लेंगे। 3 क्वेश्चन मैं बता दी हूँ, तीनों क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। दूसरा क्वेश्चन, इनका जन्म कब हुआ था? तो 570 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आप लोग को याद रख लेना है, मक्का में। कहाँ पूछेगा कि इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। याद रख लेंगे। और 3-4 क्वेश्चन मैं बताता हूँ, सुनिए। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अगर पूछता है तो अब्दुल्ला था। क्या था? अब्दुल्ला। किनके पिता का नाम अब्दुल्ला था? तो याद रख लीजिएगा, हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। और इनके माता का नाम पूछता है तो याद रख लेना है, इनके माता का नाम था अमीना। क्या नाम था? अमीना नाम था। याद रख लीजिएगा। मैं 5 क्वेश्चन बताया हूँ, फिर से बता देता हूँ। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, जन्म पूछेगा तो 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था। पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था। याद रहेगा। एक बात और, मैं एक बात बस याद रख लीजिएगा कि हजरत मोहम्मद साहब जो थे ना, उनको 610 ईसा पूर्व में, कब? 610 ईसा पूर्व में मक्का के पास एगो जगह था, हीरा नामक गुफा। हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? 610 ईसी पूर्व में मक्का के हीरा नामक गुफा के में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ जुड़ा हुआ है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे है। मैं बता देता हूं। अब महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के संस्थापक हैं। कौन है? जैन धर्म के। अगला है, ये आपसे पूछा जाएगा कि ये गौतम बुद्ध जो है, इसके ये जो है गौतम बुद्ध किस धर्म के संस्थापक हैं? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? देखिए पहला है क्या? कुरान, बाइबल, गीता, पुराण। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है कुरान को। किसको माना जाता है? कुरान को। और मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही बताया हूं, बाइबल किसका है? आप लोग जरूर कमेंट करिए कि बाइबल जो है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? किस धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? 1 मिनट कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बाइबल में बता चुका हूं। कई सारे वीडियो में मैंने बाइबल के बारे में जिक्र किया है, लेकिन इस में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस्लाम धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र कोई ग्रंथ है, वो है कुरान। क्या है? कुरान है। याद रख लीजिएगा। और एक बात और मैं बता देता हूं कि मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुआ था? याद रख लीजिएगा, हजरत मोहम्मद साहब, अभी मैंने बताया था कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। उनकी मृत्यु हुआ था 632 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि मदीना में इनको दफनाया गया था। मक्का में तो इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनको दफनाया कहाँ गया था?
मदीना में। कहाँ पे दफनाया गया था? मदीना में। 632 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुआ और मदीना में ले जाकर दफनाया गया था। किसको? हजरत मोहम्मद साहब को। याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताया हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब की कितने वर्ष की उम्र में खरीदा विधवा से इनकी क्या हुई थी? यहाँ पे गलती लिख दिया गया है, आप लोग फिर से लिख लीजिएगा, खदीजा। खदीजा यहाँ पे रहेगा। मोहम्मद साहब के कितने वर्ष की उम्र में खदीजा विधवा से विवाह था? मैंने पहले से वो विधवा थी और उनसे शादी हुआ था। 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 15 वर्ष। तो मैं बता दूं कि 25 वर्ष की उम्र में मोहम्मद साहब की शादी खदीजा नामक विधवा से हुआ था। इस बात को याद रख लीजिएगा। अगला कौन सा क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? क्या है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? बताइए। पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव, सभी। तो मैं बता दूं कि सिख धर्म के संस्थापक है कौन? गुरु नानक देव। कौन है? गुरु नानक देव। आप लोग को याद रख लेना है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव हैं। गुरु नानक देव के बारे में बता देता हूं कि गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु हैं। कौन है? सिखों के पहले गुरु के बारे में अगर चर्चा करता है कि सिखों के पहले गुरु का नाम बताइए, तो सिखों के पहले गुरु हैं गुरु नानक देव। और इसी ने ये गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म के क्या किए हैं? संस्थापना किए हैं। और इनके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊंगा। जो भी मैं बातें बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, याद रखिएगा। इनका जन्म अगर पूछता है तो 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम में हुआ था। तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर। याद रख लीजिएगा, जिला लाहौर, तलवंडी ग्राम में हुआ था। और इनके जन्म स्थानों को बोला जाता है नाना काना साहब। सुन रहे हैं? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और इनके जन्म स्थान को क्या बोला जाता है? नाना काना साहब। याद रख लीजिएगा। और इनकी मृत्यु जो है ना, इनकी मृत्यु हो गया था 1539 ईस्वी में करतारपुर में। कहाँ हुआ था? करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गया था। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताया हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं मिलने से नहीं मिलेगा भाई, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और एग्जाम में पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं सबको जिक्र करते हुए एक एक क्वेश्चन बारीकी से चलता हूँ। सिखों के दूसरे गुरु कौन है? गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, जहांगीर। तो मैं बता दूं कि सिखों के दूसरे गुरु कौन हैं? मैंने अभी बताया था कि सिखों के पहले गुरु कौन थे? ये थे पहले। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं कि सिखों के दूसरे गुरु कौन हैं? तो मैं बता दूं कि सिखों के दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद। ये दूसरे गुरु हैं। कौन है? दूसरे गुरु हैं। याद रख लीजिएगा। गुरु अर्जुन देव कौन हैं? तो गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु हैं। कौन है? 5वें। आप लोग को याद रख लेना है कि गुरु नानक देव पहले गुरु हैं सिख धर्म के, और दूसरे हैं गुरु अर्जुन, और तीसरा है गुरु अंगद है दूसरे, और गुरु अर्जुन देव तीसरे हैं। मैं आपसे पूछा था सिखों के दूसरे गुरु, तो गुरु अंगद जो हैं वो दूसरे गुरु हैं। किसके? सिखों के दूसरे गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव है। आप लोग को ये गुरु अंगद है। कौन है? गुरु अंगद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ। और नाम बता देता हूँ। गुरु अंगद का एक और नाम, मूल नाम इनका था लहना। क्या नाम था? लहना। इनको मूल नाम इनका पूछ देता है कि गुरु अंगद का मूल नाम क्या था? लहना था। और इन्होंने ही, मैं बता देता हूँ, गुरु अंगद ने ही क्या किए थे? क्या किया था बताइए? गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किए थे। कौन सा? गुरुमुखी लिपि का क्या किए थे? शुरुआत किए थे। याद रख लीजिएगा कि गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद किए थे, जो कि सीखे के कौवे गुरु थे? दूसरे गुरु थे। और एक बात और मैं बता देता हूँ, और कुछ बता देता हूँ, आप लोग याद ही रख लीजिएगा क्योंकि जरूरी है। श्री हरि मंदिर, जिसको स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है अमृतसर में किसने कराया था? किसने कराया था? गुरु अंगद कराए थे। याद रख लीजिएगा। स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है, स्वर्ण मंदिर जो कि कहाँ है? अमृतसर में है, उसकी स्थापना, उनको इसका निर्माण कौन कराए थे? जलाशय के अंदर। कौन कराया था? आप लोग बताइए। मैं फिर से बता देता हूँ। श्री हरि मंदिर साहब, जिसको स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में जलाशय के अंदर पाया जाता है, उसको गुरु अंगद ने क्या किए थे? निर्माण करवाए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताया हूँ, ये कोई नहीं बताता है, इसलिए आप लोग प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन है? देखिए, सिखों के अंतिम गुरु कौन है ये पूछ रहा है। गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो मैं बता दूं कि ये मैंने बताया था पहला, ये दूसरा, ये 5वां, और ये हैं 10वें गुरु।
गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो 10वें गुरु हैं और इनका जन्म पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? ये पटना में इनका जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का कब हुआ था? 1699 ईस्वी में। कब हुआ था? 1699 ईस्वी में। ओ सॉरी 1666, याद रखिएगा, सॉरी माय मिस्टेक। 1666 ईस्वी में पटना में गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। याद रख लीजिएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था और इनका निवास स्थान कहाँ था? आनंदपुर साहिब। ये रहते कहाँ थे? तो मैं बता देता हूँ, आनंदपुर साहिब में रहते थे। आनंदपुर साहिब में क्या करते थे? रहा करते थे। कौन कौन रहते थे? गुरु गोविंद सिंह। और मैं बता देता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ कि खालसा पंथ की स्थापना कौन किए थे? वही किए थे गुरु गोविंद सिंह। कब किए थे? 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में। अगला देखिए क्या है। अगला मैं बढ़ा चुका हूँ, अभी बताया था। इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिए कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ कौन किए थे। मैं अभी बताया हूँ, इसके बारे में डिटेल सब कुछ मैं बताया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अभी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर, राइट आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि मैं इसके बारे में डिटेल बताया था अभी। इसके बारे में भी खालसा पंथ की स्थापना किसने करवाया था? मैंने अभी बताया था कि 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने, कौन से दिन था? बैसाखी के दिन था। याद रख लीजिएगा, बैसाखी के दिन। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना अभी मैं पढ़ाया था। कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह किए थे। तो याद रख लेना है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह किए थे। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन था। कौन सा दिन? बैसाखी का दिन था। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, पारसी धर्म का संस्थापक किसके द्वारा किया गया? जरुस्त ईरानी या महावीर स्वामी गौतम बुद्ध सभी। तो मैं बता दूं, जरुस्त के द्वारा पारसी पंथ का क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। और इनके शिक्षाओं का संकलन जो है वो कौन किए थे? मैं बता देता हूँ, जेद अवेस्ता। कौन? जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ से में है। याद बताता हूँ, इनके शिक्षाओं का संकलन जो है जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? जेद अवेस्ता। याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्या है देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ से हर्यंक वंश की स्थापना किए थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन सभी। तो मैं बता दूं कि हर्यंक वंश का संस्थापक जो था बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। याद रख लीजिएगा। और बिंबिसार का जो है वो 544 ईसा पूर्व में कब? 544 ईसा पूर्व में मगध के गद्दी पर बैठा था। कहाँ पे? मगध के गद्दी पे बैठा था। कौन? हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था और 544 ईसा पूर्व में मगध के गद्दी पे बैठा था। कौन? बिंबिसार। और वो भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध को बहुत मानता था। इसीलिए राजवैद्य, इसके एगो राजवैद्य थे, मैं बता देता हूँ। बिंबिसार का एगो राजवैद्य का नाम पूछता है, जीवक। क्या नाम था? जीवक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। तो अब बिंबिसार का पूछ देता है एग्जाम में कि बताइए कि बिंबिसार जो था उसका राजवैद्य कौन था? तो राजवैद्य कौन था? जीवक था। जो जीवक को महात्मा गौतम बुद्ध के सेवा में क्या कर दिया था? भेज दिया था। मैं फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, जो कि बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानता था। और बौद्ध धर्म के बिंबिसार जो था उस मगध के गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। और बिंबिसार के राजवैद्य वो था जीवक। कौन था? जीवक। और जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए क्या कर दिया था? भेज दिया था कि जाओ और गौतम बुद्ध की क्या करो? सेवा करो। और मैं बता दूं कि बिंबिसार का ही पुत्र है अजातशत्रु। कौन है? अजात। यहाँ पे लिखा गया अजातशत्रु। उसी ने अपने पिता का क्या कर दिया? हत्या कर दिया, अपने पिता को मार के। और उसके बाद से 492 ईसा पूर्व में मगध के गद्दी पर क्या हो गया? बैठ गया। कौन? अजातशत्रु। और बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने अपने पिता के बिंबिसार को मृत्यु करके और 492 ईस्वी पूर्व में वो मगध के गद्दी पर क्या हो गया? बैठ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताया हूँ। अगला क्वेश्चन है क्या? हर्यंक वंश का राजा, अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या है? बिंबिसार है, अजातशत्रु, उदयन है, नागदशक है। तो मैं बता दूं कि हर्यंक वंश का उदयन जो था, उदयन, इसको उदयन बोलते हैं, उदयन जो था वो हर्यंक वंश का अंतिम शासक था। जो कि उस हर्यंक वंश का अंतिम शासक, सॉरी उदयन नहीं था, उदयन का पुत्र था नागदशक। उदयन का पुत्र था नागदशक। यहाँ पे लिखा गया है, राइट डी होगा, राइट इसका में डी होगा, इसका हर्यंक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र था नागदशक, वही था।
तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, डी होने वाला, जो कि उदयन का पुत्र था। मैं फिर से बताता हूँ, उदयन का पुत्र कौन था, नागदशक, और नागदशक ही हुआ क्या, हर्यंग वंश का अंतिम राजा हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था, पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया। पहला ऑप्शन क्या है, बिंबिसार है, अजातशत्रु, उदयन है, नागदशक है। तो मैं बता दूं कि जो है पाटलिपुत्र की जो स्थापना जो है वो कौन किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन ने किया था। उदयन ने पाटलिपुत्र का स्थापना जैन धर्म के अनुयायी में किया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि उदयन जो है पाटलिपुत्र का स्थापना किया था किस धर्म के अनुयायी में, जैन धर्म के अनुयायी में उसने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। याद रख लीजिएगा, उदयन के बारे में बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा, मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा। और उदयन जो है वो किसका मतलब कि किसका पुत्र था, तो बिंबिसार जो का पुत्र कौन था, अजातशत्रु, अजातशत्रु का उदयन, उदयन का कौन, नागदशक। में ये सब पुत्र हैं, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का उदयन, उदयन का नागदशक। और लगातार ये मगध के गद्दी पर क्या होते गए, बैठते गए। और मैं बता देता हूँ कि उदयन नहीं पाटलिपुत्र की क्या करा, स्थापना करवाया। याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें बता रहा हूँ और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगला, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और कालाशोक। तो मैं बता दूं कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो हुआ वो कौन था, काला अशोक था। कौन था, काला अशोक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, नंदीवर्धन, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक। तो मैं बता दूं शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन था। कौन था, नंदीवर्धन। अगला देखिए, घनानंद को किसने पराजित किया। अगला देखिए, घनानंद को किसने पराजित किया, पहला नंदीवर्धन और दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, अजातशत्रु, उदयन और मौर्य वंश। तो मैं बता दूं कि घनानंद को मारने वाला कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसे ही पराजित किया किसको, घनानंद को, तो वहीं से मौर्य साम्राज्य की क्या होती है, स्थापना होती है। और याद रखिएगा कि नंद वंश का अंतिम शासक ही कौन था, घनानंद, जो 8वां पुत्र था। कौन हुआ पुत्र था, 8वां पुत्र। और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप लोग को तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। जितना आप लोग वीडियो करेंगे, सपोर्ट करेंगे मेरे, उतना ही मेरे को बहुत सम्मान मिलेगा। इसलिए वीडियो को एक कमेंट भी किया करिए और वीडियो को शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।